मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के सम्मन के खिलाफ याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जिस तरह की बातें कही गई हैं और जो दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी गई है, उससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए यह कहा है कि यह याचिका सुनने लायक ही नहीं है। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहां ईडी के वकील ने बहस करते हुए समन को चुनौती देना सही नहीं बताया। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी समन जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चैलेंज किया था और अदालत से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त कर दिए जाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री को झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा गया और उसके बाद से झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत ईडी के अधिकारी को जांच के दौरान किसी को समन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे धारा 50 के तहत समन जारी किया जाता है। उससे सच्चाई बताने की अपेक्षा की जाती है, उसका बयान दर्ज किया जाता है। इसके बाद इस बयान पर दंड या गिरफ्तारी के डर से उसे इस पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वह ये जाने कि उसे किस मामले में और क्यों समन किया गया है। ईडी ने उन्हें समन भेजा है, लेकिन वह इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है कि उन्हें किस सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जा रहा है। ईडी की ओर से उन्हें ECR की कॉपी भी नहीं दी जा रही है। CRPC 1973 में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि समन करने वाली एजेंसी संबंधित व्यक्ति को यह बताए कि उसे अभियुक्त या गवाह के तौर पर समन क्यों किया जा रहा है। लेकिन पीएमएलए 2002 इस बिंदु पर पूरी तरह से खामोश है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन में इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन्हें किस रूप में समन किया जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट से मिले बड़े झटके के बाद अब बीजेपी भी उग्र हो गई है। बीजेपी ताने देकर यह कहना चाहती है कि मुख्यमंत्री अगर दोषी नहीं है तो ईडी के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होने में क्यों डर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंततः आपको ईडी के दरवाजे ही जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। आज हाईकोर्ट ने भी आपकी याचिका को खारिज कर दी और ईडी के समन के खिलाफ अब जिस तरीके से भागते दिख रहे हैं, ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि जो इस प्रदेश में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके तहत सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी, जितना आप खर्च इन महंगे वकीलों को हायर करने में लगा रहे हैं, वो बंद कीजिए। ईडी के सम्मन को फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा नहीं सकती। लेकिन आप जितना भागते दिखेंगे ना, उतना ये क्लियर मैसेज है कि सारा घपला घोटाला कहीं ना कहीं आपके सरकार के आपके संरक्षण में हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी, अब ईडी के सम्मन का सम्मान कीजिए और ईडी के सामने पेश होइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 5 बार अब तक सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन वो अदालती कामकाज का हवाला देते हुए मामले को अदालत में बताकर वो गैर हाजिर रह रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है कि आखिर इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं या वो खुद ईडी के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।